जहां भी आप देखें, अगर प्लेयर खुद सोच ले कि मुझे पैसे लेके करप्ट होना है या भ्रष्टाचार करना है, उसे रोकने के लिए बहुत ही मुश्किल। कोई नहीं सोचेगा। आई एम सॉरी, ये हमारे नेता ही ऐसे कर रहे हैं तो दूसरे क्या करेंगे? आपके सामने है, वो अलग बात है। के आए हैं नहीं, अलग नहीं, देश के साथ जुड़ा हुआ जनाब, वो भी हमारे, उनको तो रोल मॉडल होना चाहिए। इनको देख के सारा देश चले कि हमारे मंत्री ऐसे हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। डेविड कैमरून सैल्यूट कर लेने के लिए गए थे एक जगह पे पिछले वर्ष, मैंने अखबार में पढ़ा था। तो उनको सुबह उनको जरूरत पड़ी कि मैंने काफी नहीं पी, तो उन्होंने, कोई यूनिफॉर्म में नहीं था, वो साइड पे ढाबे होते हैं यूके में, तो वहां चले गए। तो लाइन में खड़े हो गए काफी लेने के, उनके पास 10 मिनट थे। तो वो लड़की के पास चले गए, उसने कहा नो प्लीज स्टैंड इन क्यू में आपकी टर्न पे आपको काफी मिलेगी। प्रधानमंत्री था, चुप कर गया बेचारा। सिक्योरिटी वाले ने देखा, 7 वाली जगह के कप काफी ले आया और जो है वो बाहर जाके पीने लगे और 2 टोस्ट ले आया। लोगों ने पहचान लिया ये देश के प्रधानमंत्री है, वो उनको अंदर ले आए। और ये लड़की जाके उनसे कहती है आप वेट नहीं कर सकते 10 मिनट मेरे लिए? कभी ये चीज हिंदुस्तान में हो सकती है? और ये पहली बात नहीं, मैंने कई बार भी देखा। बिल्कुल नहीं हो सकती जोगिंदर सिंह साहब, बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं चेक इन लाइन में खड़ा, बिल्कुल नहीं हो सकती जोगिंदर साहब। लेकिन हमको इस बहस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। विजय यादव साहब पूर्व क्रिकेटर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय यादव साहब, आपको नहीं लगता कि आईपीएल जिस तरह का खेल हो गया है, उसके अंदर ग्लैमरस लड़कियां हैं, उसके अंदर डांस है, उसके अंदर पार्टीज हैं, उसके अंदर शराब है, उसके अंदर ब्लैक मनी है, इस आईपीएल को बंद कर देना चाहिए। उसके अंदर ललित मोदी जैसे लोग हैं जो बाहर बैठे हुए देश से छुप के। बंद मत कीजिए, ठीक कीजिए। मैं बंद करने के हक में नहीं, ठीक कीजिए इसको। चौरसिया जी देखिए, ऐसा है कि नहीं जनाब, ठीक कैसे होगा? लोग कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, यहाँ तो पूरा तालाब ही गंदा है। नहीं चौरसिया साहब, यही मैं कह रहा था कि अगर एक पुलिस वाला करप्शन करता है तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट बंद कर देते हैं क्या? आप हम लोग बैठ के बोलते हैं कि जी पॉलिटिशियंस ने ऐसा किया, पॉलिटिशियन को ऐसा होना चाहिए। अगर एक पॉलिटिशियन खराब है, 2 खराब है, तो क्या आप उसको बंद कर देते हैं? अगर आईपीएल में कोई आपको मेजर्स लेने हैं कि इस तरह की चीजें ना हो, एग्जैक्टली अभी जो मैं सुन रहा था उसमें था कि भाई अगर कोई आदमी अपना जमीर बेच दे तो उसको कोई नहीं रोक सकता। हमारा एक अपना नेशनल कैरेक्टर है। अगर हम बचपन में, आज पेरेंट्स अपने बच्चों को अगर शिक्षा सही दें, उनको सही रास्ता दिखाएं कि उनको जब बाद में बड़े लेवल पे, आईपीएल के लेवल पे जाना है, तो वहां जाके उन्हें क्या चीजें करनी है, क्या उनको इस तरह की उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने, उनके बड़ों ने, उनके जैसे मैंने कहा प्लेयर्स हैं, उनके कोचेज ने कभी ये सिखाया कि आपको एक सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट है जो वहां जाके आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसी मतलब हमारे एकेडमी से बच्चा वहां पे अभी खेल रहा है, मोहित शर्मा, आप उसका कंडक्ट देखिए। अगर आप उसको अवेयर ही नहीं करेंगे बच्चों को, आज इन लोगों को पता ही नहीं। जैसा आज मैं टीवी में सुन रहा था जी, वो लोग जो बुकीज हैं वो लोग ऐसे वो ढूंढते हैं जो बच्चे। सर इतना टीवी मीडिया मैच फिक्सिंग देखने के बाद ये मत बोलिए कि 18, 19 या 21 साल का बंदा जो है बच्चा ही होगा। माफ कीजिए, मैं आपके इस आर्गुमेंट से एग्री नहीं करता हूं। अगर कोई क्रिकेटर है तो वो बचपन में जानता है मैच फिक्सिंग क्या होती है। बल्ला घर से स्टेडियम तक ले जाता है, उससे पहले उसको पता होता है कि मुझे मैच विनर बनना है या मैच फिक्सर बनना है। देखिए, हर आदमी, यही बात आई कि नेशनल कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं, हर आदमी अलग तरीके से सोचता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जी आपको खुद को, आप मैच्योर हो गए तो फिर आप पुलिस वाले क्यों खड़ा करते हैं रास्ते में कि आप सिग्नल पे अगर वो जंप करेगा तो चलान करें? तो हमने अपना सिस्टम क्या बनाया हुआ है इसको रोकने के लिए? क्या लोगों को डर क्यों नहीं है कानून का कि अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो उसकी मुझे सजा मिलेगी, मेरा क्रिकेट कैरियर खत्म होगा? बिल्कुल ठीक है। हमें अपना सिस्टम ठीक करना है। जिसकी जो ड्यूटीज हैं, अगर वो अपना काम नहीं करते, आप दूसरों को ब्लेम करके थोड़ी कि इस बात को खत्म कर देंगे कि वो मैच्योर हो गया, वो मैच्योर हो गया, फिर किसी की जरूरत ही नहीं ना। प्लेयर मैच्योर है, ऐसे प्लेयर्स हैं जो टॉप लेवल पे खेल रहे हैं और हर तरह की, लेकिन विजय यादव साहब, आपने कहा ग्लैमर है, शराब है, आप कहते हैं जी। विजय यादव साहब, मेरा सीधा सवाल है, ड्यूटी बीसीसीआई की है, क्या बीसीसीआई ने आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट को लगाया हुआ है आईपीएल के अंदर? वो इसलिए नहीं लगाती है क्योंकि उनको आईसीसी को पेमेंट करना पड़ेगा और वो आईपीएल का खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते। भले से करोड़ों अरबों डॉलर के अंदर राइट्स क्रिकेट के बेचे जाएं, लेकिन गेम के अंदर ईमानदारी लाने के लिए बीसीसीआई, उसके अधिकारी, खिलाड़ी, टीम के ओनर्स एक पैसा भी खर्च करना नहीं चाहते। यह हकीकत है। सुधारेगा कौन?
पैसा नहीं खर्च करना चाहते, ये तो हो नहीं सकता। इतना पैसा खर्च हो रहा है आईपीएल के अंदर जितना तो मेरे ख्याल से जो इंटरनेशनल मैचेस है उनमें नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये नहीं कि पैसा खर्च सर, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए आप, आखिरकार आईसीसी के एंटी करप्शन विंग क्यों नहीं टीम पर निगरानी रखती है? इस बात का जवाब दे दीजिए। मैं आपके हर आर्गुमेंट को मान लूंगा कि हमारा नेशनल कैरेक्टर खराब है। देखो देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं एग्जैक्टली कि आप मुझसे पूछें कि वहां पे इस समय सिस्टम क्या है, आईपीएल में क्या क्या चीजों को उनको करना चाहिए था, कौन सी उनको एजेंसी को हायर करना चाहिए था, ये टोटली उनकी जिम्मेवारी है। बात उठी है कि आज एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया है, उसके ऊपर बात उठी कि भाई ऐसी चीज हुई है, तो हम तो यही कहेंगे एज ए क्रिकेटर कि किसने मना करा कि ये चीज ना हो। ठीक है, जिसकी गलती है कि अगर ये चीजें आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज होगी और आपने एक एजेंसी बनाई है और वो आके उसको हैंडल करे, तो बिल्कुल होना चाहिए। इसमें कोई आपके उसमें मैं आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप कब तक हर चीज के पीछे आदमी लगाते रहेंगे, मुझे बताइए ना। हर चीज का एंटी करप्शन सेल है, हर आदमी के पीछे आप लगा दें, कितने आदमी आप रख लेंगे? बात यह है कि हम चैनल पे जब बात करते हैं, किसी मीडिया में बात करते हैं, तो कहीं पे भी हम लोग ये बात तो नहीं करते कि कब निगाह रखना कितना मुश्किल है 50-100 आदमी के ऊपर। ऐसी कोई बात नहीं है, मैक्सिमम 100 या 200 50-100 की नहीं है, बात 50-100 की नहीं है। तो इनके ऊपर निगाह रखना कौन सी मुश्किल बात है? अगर करना चाहे तो बीसीसीआई, नहीं करना चाहे तो आपको 100 बहाने मिल जाएंगे। कितनी फर्स्ट रेट एजेंसीज हैं, प्राइवेट एजेंसी। बात वही आ गई कि आप तो अगर करना चाहे जी, तो मैं तो देखिए, हर आदमी वही बात कहता है कि पूरा सिस्टम है, एक सिस्टम को अगर फॉलो करें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चलिए, माना मैंने पूरा सिस्टम है, विजय यादव साहब मानते हैं पूरा सिस्टम है, लेकिन अयाज मेमन साहब, बीसीसीआई, आईपीएल, इनकी कितनी ट्रांसपेरेंसी है? ये कितने ट्रांसपेरेंट है? अगर बीसीसीआई के चेयरमैन को ही 3 सीजन के बाद बाहर जाकर बैठना पड़े, देश के छुप कर बैठना पड़े, उसके पास नोटिस पे नोटिस जाते रहे, क्या ये बीसीसीआई की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये आईसीसी की जिम्मेदारी नहीं है कि ललित मोदी को पकड़कर लंदन से लेकर इंडिया लाया जाए ताकि जांच पूरी हो सके? वो नहीं ला सकते दीपक जी, माफ कीजिएगा। कितनी ट्रांसपेरेंसी है आईसीसी और आईपीएल? किसी आदमी को ला नहीं सकते। जोगिंदर सिंह साहब, अयाज मेमन साहब, केस नहीं हो, अयाज मेमन साहब को बोल लेने दीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगा। अयाज मेमन साहब को देखिए, मेरे ख्याल से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। भारत सरकार की कोशिश है कि ललित मोदी को वापस लाए। बीसीसीआई इस मामले में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो अब है नहीं यहाँ पर, इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। कोई और कंट्री में होते जहां से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती तो शायद ले आ सकते थे उन्हें। लेकिन ट्रांसपेरेंसी की बात मैं मानता हूं। 2 चीजें जो मुझे बिल्कुल सही लग रही है कि एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और ये शायद मौका है इस वाकये के बाद, ये जो घटना हुई है उसके बाद हर किसी की ट्रांसपेरेंसी, जैसे जोगिंदर साहब ने कहा कि टैक्स इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लेयर्स के बारे में, जो इतना कमाते हैं उनका टैक्स कहां से भर रहे हैं, क्या उनकी आमदनी है। दूसरी ये बात है कि जो प्लेयर्स पकड़े गए हैं, जो पिछले साल और इस साल, अगर ये इनके बारे में मामला, ये बिल्कुल सबूत मिलता है कि ये इन्वॉल्व है लीगली, तो फिर उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। एक एग्जाम्पल बनना चाहिए कि आप सब लेवल से बैन कर दें। कीर्ति आजाद ने कहा कि क्लब लेवल तक नहीं खेलना चाहिए इन्हें, क्योंकि एक नस्ल जो आने वाली है और सब कोई जो बच्चा है इंडिया में, वो चाहता है कि वो आईपीएल खेले, क्योंकि वहां पे शोहरत है, पैसा है, एक मौका मिलता है, शोकेस इवेंट है। सोचते हैं लोग कि वहां से शायद इंडियन टीम में खेल सकेंगे, हालांकि ये जरूरी नहीं है। और ये अगर यही एग्जाम्पल ऐसे ही रहा कि भाई आप थोड़ी फिक्सिंग करिए और 2 साल के बाद आप वापस आके खेल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे बच्चे हैं, वो सोचेंगे कि क्या फर्क पड़ता है अगर 2 साल मेरे चले जाए जीवन के। लाइफ बैन हो तो एक झिझक रहेगी कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। देखिए आया साहब, अब पूरे पैनल को मैं एक उदाहरण दिलाता हूं, खासकर गौस साहब को, बड़े देर से खामोश बैठे हैं। अजहरुद्दीन, मैच फिक्सिंग का आरोप लगा उन पर, टीम से बाहर हुए, बैन लगा उन पर, सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दी। सीबीआई ने यह कहा कि अजहरुद्दीन ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया दोषी हैं। उसके बाद वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, लेकिन देश की सत्ताधारी पार्टी उनको कांग्रेस का टिकट देकर मुरादाबाद से एमपी बना लाती है। हाल ही में हाई कोर्ट उनको बरी करता है। तो अजहरुद्दीन साहब का तो प्रमोशन हो गया सर, टीम इंडिया से टीम पार्लियामेंट के अंदर आ गए। देखिए, जो चीज दुनिया जानती है वहां पे फर्क पड़ गया। अजहर की जो पहले इमेज थी वो इमेज उसके बाद नहीं रही, और हाई कोर्ट अगर किसी को बरी करता है तो मेरे ख्याल से जोगिंदर साहब भी जो बैठे हैं वो भी जानते होंगे, अगर कोर्ट किसी को बरी करता है उस पर प्रोटेस्ट करके आप सुप्रीम कोर्ट जाइए या कुछ कीजिए, वो अलग बात है। पर इमेज पे फर्क पड़ा, वो इमेज उनकी नहीं है जो पहले थी। वही अजहरुद्दीन जिनकी जबरदस्त बैटिंग
दुनिया में शोहरत थी, लेकिन एक दाग जो उनके ऊपर फिक्सिंग का लगा, चाहे वो अच्छा था, गलत था, ठोस था, या हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्या सबूत दिए, ये तय करना जो लोगों का चश्मा और ज्यादा दूर तक देखता है। इसलिए लोगों ने उनके साथ वो रवैया अब नहीं कर रखा जो अजहर की पहली इमेज थी। और रही बात इसकी, हिंदुस्तान की क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जो पूरे दुनिया में सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर जो है हिंदुस्तानी क्रिकेट का है। हर एज ग्रुप में यहाँ पैसा है। और उसके बाद अगर ये आईपीएल जब से आया है, इससे न सिर्फ खेल पे फर्क पड़ रहा है, बाकी चीजों पे भी फर्क पड़ रहा है। चेयर गर्ल की क्या जरूरत है? जब आप कहते हैं कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है बड़ा अट्रैक्टिव है, तो अट्रैक्टिव में फिर चेयर गर्ल की क्या जरूरत है? ये क्या वाहियात चीज आपने बना के रखी है। पार्टी छार्टी से जो भी होता है वो तो लाइव नहीं आता है, वो दीपक की नजरों में, हमारी नजरों में नहीं आता है। पर जो भी चीज है, इतना अच्छा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होते हुए आईपीएल के आने के बाद क्रिकेट के अंदर वो बात नहीं रही है। हर एक को इसको धंधा मान के चलता है। जब तक हम ये साबित ना कर लें, ये तय ना कर लें कि आईपीएल किस तरह होना चाहिए, क्योंकि पूरे दुनिया में जो मैसेज जाता है, सब दुनिया में एक जलन है कि भारतीय क्रिकेटर अच्छे क्यों हैं, यहाँ अच्छा पैसा सबको क्यों मिल रहा है। ये जलन बहुत है और वो लोग बड़े खुश हो रहे होंगे ये इन प्लेयरों की नासमझी से जो इन्होंने किया है। हर खिलाड़ी का ये व्यक्तिगत गलती है, उसको सजा मिलनी चाहिए सख्त से सख्त। इसमें बीसीसीआई पे तोहमत लगाने से पहले हम ये भी देखें कि इसी बीसीसीआई ने सबसे अच्छा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर दिया है। हर एज ग्रुप में पैसा है। जब आपके पास इतना पैसा है तो आप इस तरह की वाहियात हरकतें क्यों करते हैं एज ए प्लेयर? मैं भी काफी अच्छे अरसे तक अपनी फुटबॉल खेला हूं, वहां भी लालच बहुत होते हैं, लेकिन ये इंसान के व्यक्तिगत नजरिए पे उसका जो जमीर है उस पर निर्भर करता है। क्या जरा से लालच के बाद हम बहक सकते हैं? और ये लालच जो हमको दे रहे हैं उनको पकड़ना जरूरी है, क्योंकि इनकी काउंसलिंग के साथ साथ इनको सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए, जिस तरह इंग्लैंड में किया गया। अगर आईसीसी के पास इस तरह के नियम हैं तो बीसीसीआई को तो उसको अपनाना चाहिए ही, क्योंकि हम उसी के तहत हैं। तो हम अपने नजरिए से, अगर हमारे पास दौलत ज्यादा है तो हम अपने नजरिए से रूल नियम ना बनाएं। सर 125 करोड़ का देश है, तो क्रिकेट इस देश में धर्म के बराबर है। कोई चीज अगर इस देश में देश को जोड़ती है तो वो क्रिकेट है। भाषाएं, धर्म, ये सब तोड़ता है, लेकिन इसके बावजूद वही बीसीसीआई आईसीसी को धमका देता है, क्योंकि पैसा जो है वो क्रिकेट के अंदर सिर्फ इंडिया में है, वेस्ट इंडीज में नहीं है, जिम्बाब्वे में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं रहा। इंग्लैंड में अब कोई क्रिकेट नहीं देखता है। इसी सवाल के साथ मैं आयाज, इन्हीं बातों के साथ मैं आयाज मेमन साहब के पास आना चाहूंगा। आयाज साहब, आपको नहीं लगता कि अजरुद्दीन का एग्जाम्पल एक ऐसा एग्जाम्पल है जो श्रीसंत या फिर भंडारी या फिर दूसरे क्रिकेटर्स को कहीं ना कहीं प्रेरित करता हो कि भाई मैच फिक्सिंग करके बचा जा सकता है, देश के कानून ऐसे हैं, देश के नियम ऐसे हैं, यहां पर कोई भी छूट सकता है। मैच फिक्सर अगर मुझे कहला दिया जाए तो 20 साल बाद मैं कोर्ट से बाहर आ सकता हूं ये कहकर और एमपी बन सकता हूं। एक एग्जाम्पल है अजरुद्दीन का उनके सामने। जी हाँ, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के हक में मैं ये कहूंगा कि अजहरुद्दीन को जब वो बैन किए तो उनका करियर पूरा फिनिश हो गया। अब तक वो है वापस नहीं आए। हालांकि हाई कोर्ट ने अब बैन उठा दिया है उन पर। वो एमपी सिलेक्ट हुए हैं, उनका कोर्ट जो है वो अब तक केस लड़ रहे हैं कोर्ट में। अभी हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है तो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गया मामला, वरना वो लड़ रहे थे कोर्ट के खिलाफ कि मैंने कुछ फिक्सिंग नहीं किया है, ये मेरे खिलाफ एलिगेशन है। लेकिन जहां तक क्रिकेट खेलने का सवाल है वहां बीसीसीआई ने उन्हें बैन कर दिया था। और मेरे ख्याल से बीसीसीआई ने वहां पर काफी टफ स्टैंड लिया था, न सिर्फ अजहरुद्दीन के खिलाफ लेकिन अजय शर्मा के खिलाफ भी लिया था। बीच में 1-2 और प्लेयर्स थे जिनको 5 साल का बैन मिला था। जो बाकी जो कंट्रीज देखे थे हमने वो इतना स्ट्रिक्ट स्टैंड नहीं लिया था। लेकिन अजहरुद्दीन अब पावर में आए हैं, एमपी बन के आए, वो एक अलग जो हमारी सियासत, हमारा जो सियासत है कंट्री का, वो बताता है वो किस तरह से है। हमारी सियासत बताता है। विजय यादव जी के पास चलते हैं। विजय यादव जी, क्या क्या हुआ है आईपीएल में सीजन 6 के अंदर? मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले भज्जी और श्रीशांत का थप्पड़ कांड होता है, फिर लेट नाइट पार्टीज पर कई तरह के आरोप लगते हैं, फिर शशि थरूर को कोच्चि टीम के चलते गद्दी गंवानी पड़ती है, ललित मोदी को देश से भागना पड़ता है, ल्यूक पॉम्सबैक जो कि किंगफिशर यानी रॉयल चैलेंजर्स के मेंबर थे, वो एक लड़की को छेड़छाड़ के आरोप में उनके खिलाफ कंप्लेन होती है। मुंबई की रेव पार्टी में राहुल शर्मा और वॉन पार्नेल पकड़े जाते हैं, उनके सैंपल पॉजिटिव निकलते हैं लेकिन उनका खेलना बैन नहीं होता है। क्या संदेश देता है? देखिए जैसे आपने कहा, मैं अब इसमें
क्रिकेट को ब्लेम करूं, प्लेयर्स को ब्लेम करूं, क्या इसमें मीडिया का कोई हाथ नहीं है? क्या जावेद मियांदाद की, किरण मोरे की मीडिया क्या कर रहा है साहब? मीडिया ने क्या, मीडिया ने श्रीशांत के पास मीडिया ने बुकीज भेजे थे गुड़गांव के उस पब में, उस मल्टी स्टोरेज में। क्या मीडिया मिलाने ले गया था प्लेयर्स को? क्या मीडिया ने टेलीफोन टेप किए थे? मीडिया तो एजुकेट कर रहा है। आप कह रहे हैं कि काउंसलिंग की उनको जरूरत है। मीडिया तो बार बार कह रहा है, एक स्टिंग ऑपरेशन करके पिछले साल मीडिया ने बता दिया कि 5 प्लेयर मैच फिक्सिंग फोन टेप किए थे। मीडिया तो एजुकेट कर रहा है। आप कह रहे हैं कि काउंसलिंग की उनको जरूरत है। मीडिया तो बार बार कह रहा है, एक स्टिंग ऑपरेशन करके पिछले साल मीडिया ने बता दिया कि 5 प्लेयर मैच फिक्सिंग कर रहे थे। चलो जी, यही मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। आपका रोल है, आप मीडिया में हर चीज को उजागर करते हैं। उसके बाद जैसे आपने अभी कहा कि बीसीसीआई ने प्लेयर को बैन करा, अभी बिल्कुल उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिया एजाज साहब ने, आप सीधा उंगली बीसीसीआई पे क्यों उठाना चाहते हैं? जब बीसीसीआई ने बैन किया और उसको गवर्नमेंट ने, उसको अदालत ने उसको वहां से उसको छूट दिया कि भाई इनको क्लीन चिट दिया, लेकिन पब्लिक ने उनको एमपी बनाया, इसमें बीसीसीआई का क्या रोल है? आप एक बात को दूसरी के साथ जोड़ के इस तरह से कैसे कह सकते हैं कि जी आप सिर्फ बीसीसीआई को बैन कर दो? आज क्रिकेट है, इसीलिए चैनल पे आज ये डिस्कशन हो रही है। पैसा है, नो डाउट कि जब पैसा मैंने बीसीसीआई को बैन करने की बात नहीं की है, डिजर्व करना चाहिए, उसे ज्यादा देने लगते हैं। नहीं, आपने कहा जी बीसीसीआई का, देखिए बीसीसीआई अपने लेवल पे जो जो काम कर सकती है वो कर रही। क्या क्रिकेट में कोई ऐसी, जूनियर लेवल क्रिकेट में, स्टेट लेवल क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, आईपीएल जब आया, आईपीएल के साथ ग्लैमर आया तो लोगों ने जाकर देखना शुरू किया। 3 घंटे की क्रिकेट आई, जबकि हर आदमी बोलता है कि जो 3 घंटे की क्रिकेट है, दिस इज नॉट अ रियल क्रिकेट। आप अच्छे जो रियल क्रिकेट है उसको आप टेस्ट मैचेस बोलते हो, वनडे मैचेस बोलते हो, 2020 क्रिकेट इज मसाला क्रिकेट। अब उसको लोगों ने इतना वो दे दिया कि उसको बिल्कुल सीरियस क्रिकेट बना दिया कि यहाँ कोई आदमी अच्छा करता है, उसको प्लेटफॉर्म तो मिलेगा कि वो पब्लिक की नजर में आए, लेकिन उससे अगर आप कंपेयर करें कि वो इंडिया खेल जाना चाहिए, तो लोगों ने इसको इतना उठा दिया कि आईपीएल को मेरे ख्याल से बीसीसीआई के क्रिकेट से ऊपर उठा दिया आप लोगों ने। इस 40-50 दिन की क्रिकेट में ऐसा हो जाता है कि आदमी सोचने लगता है कि बस जो कुछ है यही है क्रिकेट। तो बच्चों का दिमाग, जो मैंने आपसे कहा था कि जब सिर्फ पैसा, ग्लैमर यही दिखाएंगे आप उनको, तो नेचुरली उनके दिमाग पे भी अफेक्ट आएगा। लेकिन फैक्ट ये है, क्रिकेट हमेशा बढ़ी रही है और क्रिकेट बढ़ी रहेगी। ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे हैं, इनको रोकने का तरीका जितना अच्छा रहेगा उतना और सिस्टम क्लीन रहेगा। चाहे आप उंगली बीसीसीआई पे उठाएं, चाहे मैं किसी चीज को कहूं, पर्पस ये है कि हम सबका एक ही एम है कि मेरी बात यही है। मेरा सवाल सुन लीजिए, 1 मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि इसी बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की नीलामी के राइट्स एक टेलीविजन चैनल को बेचे थे। इसी बीसीसीआई और इसी आईपीएल ने जो चीयर गर्ल्स हैं उनको परमिट किया था चौके और छक्के पर नाचने के लिए। और जहां तक ग्लैमर की आप बात कर रहे हैं, तो नवाब पटौदी और शर्मिला टैगोर की शादी किस साल में हो गई थी? क्रिकेट और ग्लैमर का कैसा मिक्स था, वो भी उदाहरण आपके साथ में है। तो अगर बच्चे को घर में किसी ने बिगाड़ा है तो वो बीसीसीआई ने बिगाड़ा है। नहीं, बिल्कुल देखो, जहां पे आप जिस चीज को कहेंगे उसमें जहां गलती इस चीज की है, मैंने ये कहा कि कुछ चीजें एक टाइम के बाद प्लेयर हैंडल कर सकता है। आप उसको ज्यादा एक्सपोज करेंगे इन चीजों को तो नेचुरली वो डिस्ट्रैक्ट भी होगा। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बीसीसीआई इस क्रिकेट को अपने अंडर लेके इसको क्रिकेट की तरीके से चलाए, ना कि आईपीएल फ्रेंचाइजी के लोग इसको अपने तरीके से मैनेज करें। बट प्रॉब्लम यही आती है कि आज हर चीज पैसे से चलती है। आपके चैनल में जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, चैनल कैसे चलाएंगे? तो आप उन लोगों के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करते हो, टाइम आता है तो आपके पीछे भी आते हैं। सेम चीज है, आज अगर बीसीसीआई को पैसा चाहिए, प्लेयर्स को पैसा दे रहा है, उनको पेंशन देनी है प्लेयर्स को, तो नेचुरली कहीं ना कहीं ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनके साथ उनको जुड़ना पड़ता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कंप्रोमाइज ना करते हुए, इस क्रिकेट को हमेशा बड़ा मानते हुए, अगर बीसीसीआई भी और जो लोग जुड़े हैं क्रिकेट से, अगर इसके बात को दिमाग में रखेंगे, तो मैं समझता हूं क्रिकेट और अच्छी होगी और ये बहुत लोगों का कैरियर जो है ऊपर जाएगा। और मैं समझता हूं इससे उनका, जो मैंने नेशनल कैरेक्टर की बात की, कैरेक्टर ऐसे ही बनता है। अजरुद्दीन एमपी बने क्रिकेट की पॉपुलरिटी से ही बने, वो पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन क्रिकेट की पॉपुलरिटी तो थी उनके पास। तो आज बहुत लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट में भी मैं मानता हूं कि हर प्लेयर बहुत उतना स्मार्ट नहीं है जो बातें अच्छी कर सके। वो अपने ग्राउंड पे खेलना जानते हैं, तो ग्राउंड से खेलते हुए, सीखते हुए, हो सकता है किसी का कैरियर उनको कहां ले जाए किसी को नहीं मालूम। लेकिन अपना सिस्टम क्लीन करना, बिल्कुल आपकी बात जायज है कि बीसीसीआई की पहली ड्यूटी बनती है और उसके अंदर वो कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे। विजय यादव साहब, अब मैं आपको याद दिलाऊंगा, बीसीसीआई की रिस्पांसिबिलिटी तो बनती है कि वो फ्रेंचाइजी ओनर्स को रेगुलेट करे, लेकिन कई सारी फ्रेंचाइजी के ओनर बीसीसीआई के पदाधिकारी हैं।
ये भी एक हकीकत है, यहां पर भी पैसे का कुछ घालमेल तालमेल है। अयाज मेमन साहब के पास चलूंगा। अयाज मेमन साहब, आपको लगता है कि बीसीसीआई इस आईपीएल को क्रेडिबिलिटी दे सकता है तब तक जब तक उसके ओहदेदार खुद फ्रेंचाइजी ओनर्स हो? देखिए, क्रेडिबिलिटी देना बहुत जरूरी हो गया है। जो एक फ्रेंचाइजी, जो प्रेसिडेंट जो इंडिया सीमेंट्स के हैं ओनर, और वो टीम एक ओन कर रही है, वो लीगली वर्किंग कमेटी से पास हुआ है, उसकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल हुई है, अब तक उसका नतीजा उनके हक में आया है। तो उसके बावजूद मैं कहता हूं कि एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाए, एक ओम्बड्समैन रखे जो सब चीज को देख सके, एक बोर्ड बनाए जिसमें एक्सटर्नल डायरेक्टर्स भी हो, ताकि एक पब्लिक जो है, जो तमाशाई है, जो देखने वाले हैं, उनको एक यकीन हो कि ये जो है क्लीन स्ट्रक्चर है। ये अब करना बहुत जरूरी हो गया है। न सिर्फ ये कि भाई किसके पास कोई टीम है, वो कल वो बोर्ड प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, लेकिन टीम तो रहेगी। और इसके लिए ये बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं हर साल, जैसे आपने बताया कि कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी आ रही है, ये डैमेज करती है आईपीएल का ब्रांड, जो इतना बड़ा मल्टी मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर तक बना लिया है। अगर उसके हर साल कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो, तो एक दिन ऐसा आएगा जो फैंस कहेंगे और एडवर्टाइजर्स कहेंगे कि मुझे न इसे देखना है, न इसके पीछे पैसा लगाना है। तो वो नौबत आने से पहले ट्रांसपेरेंसी आना बहुत जरूरी है। वक्त मेरे पास कम है, सीधे चलता हूं जोगिंदर सिंह साहब के पास। जोगिंदर सिंह साहब, आपको नहीं लगता प्लेयर तो जिम्मेदार है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बीसीसीआई और आईपीएल भी नैतिक तौर पर इस फिक्सिंग के लिए जिम्मेदार है? देखिए साहब, नैतिक तो बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूं। दूसरे एक हमारे ऑनरेबल पैनल मेंबर ने उठाया था कि हमारा एक्स्ट्राडिशन नहीं है, इंग्लैंड के साथ एक्स्ट्राडिशन है, ना भी हो तो इंटरपोल एग्रीमेंट के हिसाब से कोई भी किसी को एक्स्ट्राडिट कर सकता है। उसमें दो कंडीशन है, जो ऑफेंस हिंदुस्तान में, वो ऑफेंस वहां भी होनी चाहिए। क्योंकि हमारा कोई लॉ नहीं है मैच फिक्सिंग के लिए, इंग्लैंड में पनिश हो सकते हैं, तो इसलिए आप इनको, ललित मोदी को एक्स्ट्राडिट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं किया। और वो जो है, जब केस रजिस्टर हो जाएगा तब सीबीआई मूव करती है। कई आज, और हिंदुस्तान ने भी किया था, आपको याद होगा, हैना फास्ट एक लड़की थी जिसका उसने रेप किया था, कोहली था आदमी, उसका नाम था, हिंदुस्तान भाग के आ गया था, एनआरआई था। ट्रायल प्रॉपर हियरिंग के बाद उसको एक्स्ट्राडिट किया गया था 2004-5 में हिंदुस्तान से, टू फेस द मर्डर चार्जेस ऑन दिस। तो वो चूंकि हमारे यहाँ ऑफेंस ही कोई नहीं है, स्वाय मोरालिटी के हिसाब से या भाषण देने के अलावा तो कुछ एक्शन नहीं हो सकता। पहली तो मैं समझता हूं कि क्रिकेट बोर्ड खुद ही माने कि इस चीज को क्रिमिनल ऑफेंस किया जाए, जिसकी सजा रखी जाए 5 या 7 साल जो भी है, ये अपार्ट फ्रॉम द फाइन जो भी लग सके, जो आप पैसा वापस करे बीसीसीआई को, फिर आप जहां भी भाग जाए किसी को भी ला सकते हैं। पर चूंकि आपके यहाँ कोई ला नहीं है, तो ये नहीं कि वो ऐसे ही बोली, वो नहीं ला सकते। जब एक क्रिमिनल ऑफेंस के लिए ला सकते हैं। बिल्कुल, कानून बनाने पर हम बात करेंगे दोस्त मोहम्मद साहब, कानून बनाने पर भी हम बात करेंगे तमाम नेताओं के साथ। दोस्त मोहम्मद साहब, आपको नहीं लगता बीसीसीआई भी नैतिक तौर पर जिम्मेदार है? बेशक, क्योंकि अगर बच्चा कोई गलती करता है तो माँ बाप भी उस लपेटे में आ जाते हैं। तो बीसीसीआई जो है उनको एक सख्त कदम उठाना चाहिए। उन खिलाड़ियों के खिलाफ तो लाइफ बैन है ही, लेकिन जो टीम से वो ताल्लुक रखते थे, उन टीमों के रिजल्ट का क्या होगा? अगर मैच स्पॉट फिक्सिंग थी तो वो रिजल्ट जो है वो रद्द होने चाहिए, और बीसीसीआई को बहुत सख्त से सख्त कानून अपना कदम उठाना चाहिए। खास करके इनिशिएटिव लेना चाहिए कि पुलिस के अंदर खुद ही ये रिपोर्ट करनी चाहिए कि हमें इसकी रिपोर्ट चाहिए और सख्त से सख्त एक्शन इनके खिलाफ चाहिए। और मेरे ख्याल से आईपीएल जो है एक संदेह में आ गया, एक शक, गुंजाइश नहीं है, साबित हो गया है, साबित हो चुका है। विजय यादव जी, क्या कहेंगे? बीसीसीआई नैतिक तौर पर जिम्मेदार है? हमारे क्रिकेट का कल्चर नैतिक तौर पर जिम्मेदार है? देखिए, मैं जिम्मेवारी दोनों की मानता हूं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हमारे अंदर फियर नहीं होगा, डर नहीं होगा, पनिशमेंट का जो सिस्टम बनाया गया कानून का, वो इसीलिए बनाया गया कि अगर आप गलती करते हैं तो आपको माफी मांगने का हक है, लेकिन सजा आपको मिलनी चाहिए। और जितनी आपको सजा हार्ड होगी, जब से फांसी की सजा खत्म हुई, उम्र कैद हुई, तो लोगों ने मर्डर ज्यादा करने शुरू कर दिए। सेम चीज है, अगर आपको मालूम हो कि आप जो काम कर रहे हैं उसका रिएक्शन, उसका जो एक्शन है वो क्या होने वाला है, आप अगर उस चीज का मन में डर है तो आप एक बार कोई भी काम करने से पहले सोचेंगे। तो ये जो क्रिकेट में जो शर्मनाक चीज हुई है, जिसकी वजह से आज हर आदमी को ये बात सुननी पड़ रही है, चाहे वो इंडिया में बैठा हो चाहे बाहर हो, कि क्रिकेट जो खेलने वाला आदमी है वो इसको बहुत
अंदर दिल से बहुत बुरा मानता है, क्योंकि हम लोग एज ए कोचेस देखते हैं, बच्चे अपना कैरियर देखते हैं, तो उनके अंदर ये फीलिंग रहनी चाहिए कि ये जो गलत चीज है उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, और अगर मैं ऐसी कोई गलती करूंगा तो उसके बाद मेरी वापसी नहीं होगी। यही एक तरीका मेरे को समझ में आता है कि आप जब तक इस सिस्टम को नहीं बनाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपके हिसाब से क्या तरीका होना चाहिए विजय यादव साहब? आप टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, आप कोच भी हैं। मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि जैसे आप बच्चे को किसी भी स्कूल में डालें, पेरेंट्स की जिम्मेवारी बहुत बड़ी रहती है कि वो उसको अच्छे स्कूल में डालने से बच्चा अच्छा नहीं हो जाता, उसमें पेरेंट्स की जिम्मेवारी रहती है, जो गार्डियंस हैं, जो मेंटर्स हैं, उनकी जिम्मेवारी रहती है। जैसा अभी हमारे डिस्कशन में था कि जो आईपीएल फ्रेंचाइजी हैं, क्या वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानते कि मेरी टीम खेल रही है और उसमें इस तरह का माहौल ना बने, ऐसा कोई आदमी हिम्मत ना करे? क्या वो पहले ये ब्रीफिंग होती है क्लियर? तो अब वो चीजें कई हैं जो हम लोगों को यहाँ बैठे नहीं मालूम कि क्या वो करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट को साफ तरीके से खेला जाएगा, तभी लोगों की इज्जत बनी रहेगी। विजय यादव जी, यही तो सबसे बड़ा दर्द है। राजस्थान रॉयल्स के ऊपर 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के नोटिस ईडी पहले दे चुकी है। यही तो दुर्भाग्य है। अब राजस्थान रॉयल्स वाले कैसे इनको बोलेंगे कि काला पैसा मत लो आप लोगों से? बिल्कुल ठीक बात। देखिए, अब आप जो बात कह रहे हैं, आपके पास जो बात आप टीवी चैनल पे क्लियरली कह रहे हैं, इसका मतलब सबूत आपके पास हैं, चीजें सामने हैं, आपने उसको एक्सपोज करा होगा। तो जो एजेंसीज हैं जिनको इन पे एक्शन लेना, वो क्यों नहीं ले रहे हैं? और आज मेरे कहने से क्या होगा, मैं तो इतना ही कहूंगा कि बीसीसीआई को भी लेना है साहब, अभी तो वो जांच कर रहे हैं चैनल के थ्रू। वही मैंने कहा ना, इसमें प्रेशर्स बहुत सारे हैं। कहीं पे किसी हर स्टेट का सीएम इन्वॉल्व है। बीसीसीआई में क्रिकेट के पद पे एक जमाना था, क्रिकेट रन करने वाले लोग वो थे जो क्रिकेट को प्यार करते थे, क्रिकेट के लिए सेक्रीफाइस करते थे, ना कि उसके लिए अर्निंग उनका एम होता था। हमने अपने समय से क्रिकेट में देखा है जब पैसा नहीं था क्रिकेट के अंदर, लेकिन ग्लैमर भी था और उसको लोग इज्जत की नजर से देखते थे। तो बिल्कुल इस चीज को आप हर चीज को बता भी रहे हैं और आप उसको क्लियर कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई एक्शन नहीं लेगा तो क्या कर सकते हैं? चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस तालाब की एक मछली गंदी नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा तालाब ही आईपीएल का गंदा हो चुका है। वक्त है, जरूरत है सरकार को, समाज को और साथ ही साथ क्रिकेट के चाहने वालों को कि इस मसले पर अब गंभीरता से सोचा जाए। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सीजन और 8 विवाद, क्या वाकई आईपीएल अंडरवर्ल्ड का खेल बन गया है? क्या ये काले धन का खेल बनकर रह गया है? सीधे चलते हैं अयाज मेनन साहब के पास। अयाज मेनन साहब, ये सवाल बार बार उठता है कि आईपीएल के अंदर जो पैसा आया है वो ब्लैक मनी आया है, काला धन आया है, काले धन को सफेद करने का खेल हो रहा है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में इस तरह का खेल टिक नहीं सकता। अरबों खरबों डॉलर में टीमें ली जा रही हैं और रिटर्न उतना नहीं है, तो ऐसे में फिक्सिंग नहीं होगा तो क्या हो? देखिए, मेरे ख्याल से जहां पर टीम्स खरीदी जाने की बात है या जिस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, उसकी तो तहकीकात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो अपने आप में उसका खोखलापन सामने आ जाएगा। जहां तक मैं मानता हूं दीपक के, जब भी पैसा ज्यादा आता है किसी भी गेम में, आप देख ले किसी भी स्पोर्ट में, या बेसबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जब बहुत ज्यादा पैसा आता है तो भ्रष्टाचार भी उतना बढ़ जाता है और उसको संभालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसको संभालने के एक लेवल पे लाने के लिए कि भ्रष्टाचार दूर हो जाए, उसके लिए इतनी तहकीकात चाहिए। इटर्नल विजिलेंस जो कहते हैं वो, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी क्या काफी ज्यादा जो तवज्जो देनी चाहिए थी वो तवज्जो नहीं दी गई है। क्योंकि पिछले साल जब 5 प्लेयर्स स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे तो बीसीसीआई को और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की कोशिश यही होनी चाहिए थी कि पूरी तहकीकात करे कि कहां तक इसकी ये बीमारी फैली हुई है और उसे रोकने की कोशिश करे। ये नहीं कि बाद में जब चिड़िया चुग गई खेत फिर रोते बैठे। जोगिंदर सिंह साहब, सीधा सवाल आपसे, अंडरवर्ल्ड का जुड़ाव है, कोई कह रहा है दाऊद का नाम आ रहा है, कोई कह रहा है दाऊद नहीं, कोई और अंडरवर्ल्ड का डॉन है जो इस पूरे रैकेट को संचालित करता था। आपको नहीं लगता आईपीएल पूरी तरह से धंधा है पर गंदा है ये, यानी काले धन का खेल बनकर रह गया है? दीपक जी, मैं इतना कहना चाहूंगा, ये मैच फिक्सिंग 1990 से है। कई नाम आए थे,
1997 में भी मनोज प्रभाकर और लोगों को भी नाम आए, हांसी करांजी की ये कन्वर्सेशन भी टेप की, नागपुर में भी एलिगेशन आई। पर प्रॉब्लम ये है कि एक कलियन होती है दो आदमियों के बीच, आपको कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलती है। तो चीटिंग फ्रॉड, पर उसके लिए कंप्लेंट चाहिए। 140 करोड़ के देश में एक भी आदमी उठ के नहीं गया जिसने कंप्लेंट की हो कि मैंने एक फेयर गेम देखने गया था, मुझे पता चला कि ये मैच फिक्स्ड है, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। रिजल्ट इसका ये है कि स्वाय पायस एक्सप्रेशन ऑफ गुडविल के गेम को खराब ना किया जाए, कुछ नहीं होता। 3-4 स्टेप्स ले ले बीसीसीआई, क्योंकि आईपीएल भी उनके अंडर ही आता है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्रिकेट एपेक्स बॉडी है। एक तो बैन फॉर लाइफ, दूसरा जब प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं किसी गेम के लिए, उनको बोला कभी भी हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस आ गई तो आपने जो भी पैसा हमसे लिया है आपको वापस करना पड़ेगा, उसको बांट देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे कानून में कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है स्पोर्ट्स गेम के लिए। जब सरकार एक बिल लाना चाहती थी इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, तो सारी फेडरेशन ने, सारी बॉडीज ने कहा जी हम तो इंडिपेंडेंट हैं, ये तो एनजीओ है, सरकार का कोई दखल नहीं होना चाहिए। अब ये बड़ी पैरेलल फोर्सेस हैं, एक लोगों ने एम्पायर बना लिया अपनी तरफ, वो किसी को देना नहीं चाहते। सरकार ने एज भी फिक्स करना चाहिए कि इतनी टर्म से नहीं होगा। सभी पार्टियों ने, सभी ने इन चीजों को अपोज किया। अब बात यह है कि गवर्नमेंट का रोल बड़ा लिमिटेड है। पुलिस में ये कोई क्राइम नहीं है, इन द सेंस ये कोई डिफ्रॉड किया है, कोई कंप्लेंट चाहिए जिसको प्रूव कर सकें। और सबसे बड़ा रोल जो है इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का और इनकम टैक्स का है, जो इन पे पूछे कहां से पैसे आए, इनकी इंक्वायरी तो करे कि अगर इनकी एसेट्स हैं। तो एक तो तालमेल की कमी है, और दूसरा ये बीसीसीआई के कहने देने के उनके पास साधन नहीं है, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए करोड़ों रुपए के प्लेयर को दे सकते हैं साल के, एक कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के हिसाब से, पर कोई स्टाफ, कोई भी विजिलेंस के लिए या इन पे नजर रखने के लिए प्राइवेट डायरेक्टर को हायर करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आसमान नहीं गिर जाएगा अगर 10-12 प्लेयर के खिलाफ ड्रास्टिक एक्शन लिया जाए। उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए भी सरकार कोई प्रावधान करे कि ये चीजें गेम स्पोर्ट्स में भी फ्रॉड में आती हैं, चीटिंग में आती हैं। अदरवाइज ये चीज चलती रहेगी, तारीखें बदल जाएंगी, नाम बदल जाएंगे, गेम वही चलती रहेगी। और ये अंग्रेजी में एक मुहावरा है, बिल्कुल गेम वही चलती रहेगी। मैं आपके पास फिर आऊंगा, क्योंकि आपने पहले मैच फिक्सिंग की बात की थी जिसकी जांच खुद सीबीआई ने करी थी। हम उस पर आएंगे जोगिंदर सिंह साहब। कई बड़े सवाल खड़े होते हैं उस जांच को, क्योंकि उस जांच को मैंने बड़ी क्लोजली फॉलो किया था। जैसे कीर्ति आजाद जी कह रहे थे, गौस मोहम्मद साहब, आपको नहीं लगता कि अब आईपीएल को बंद कर देना चाहिए? दिस इज द हाई टाइम। देखिए, जिस तरह की तोहमतें लगाई जा रही हैं उसमें प्लेयर्स इतने फंस चुके हैं लालच के अंदर, ग्रिडी हो चुके हैं कि आईपीएल ने बहुत नुकसान भी पहुंचाया है क्रिकेट के खेल को, क्योंकि ये खेल तो है नहीं। जैसा कि कहा गया, बिजनेस के इतने फंस चुके हैं लालच के अंदर, ग्रिडी हो चुके हैं कि आईपीएल ने बहुत नुकसान भी पहुंचाया है क्रिकेट के खेल को, क्योंकि ये खेल तो है नहीं। जैसा कि कहा गया, बिजनेस के साथ साथ एक बिजनेस, ईमानदारी का बिजनेस नहीं है, ये धंधा हो गया है। किसी भी तरह हर खिलाड़ी घूमता है अपने आकाओं को पकड़ने के लिए कि वो किसी न किसी टीम से, आईपीएल से उनको वो जोड़े। और अच्छे अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं खेल पाते हैं, और कुछ ऐसे नाम जिनको कहीं नहीं देखा वो आईपीएल से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनके आका हैं। कौन से आका हैं ये नहीं पता, लेकिन उससे उनको परसेंटेज भी मिलता है, कट भी मिलता है। पर बीसीसीआई ने जितने भी फोर्स बना ली हो, चाहे उन्होंने ड्रेसिंग रूम के आसपास बहुत बंदिशें लगा दी हो, और जो उनकी कॉल्स हैं होटल की, वो तो ऑपरेटर के थ्रू जाएंगी, पर इंडिविजुअल इसके अंदर बिल्कुल उसका कसूर होता है, क्योंकि वो कॉल एंटरटेन करता है और अनजान लोगों के कहने से वो उसमें फंस जाता है। और खास करके शेषन जैसे खिलाड़ी जो नाटक में ज्यादा भरोसा रखते हैं, वो कैच उन्होंने पकड़ा होगा, आयाज मेनन साहब कह रहे थे इसमें पाकिस्तान से हम जीत गए, और ऐसी कंट्री से हम जीत जाए जिसमें कैच किया या कुछ एक रन भी हम बना ले, तो एक बहुत बड़े फख्र की बात होती है। पर यहाँ आईपीएल वो ऐसी चीज हो गई, हर एक कोई सोचता है कि दिनों दिन हम इतनी तरक्की कर लें कि हम पीछे मुड़ के ना देखें, क्योंकि देश में अब हमें खेलने का मौका तो नहीं मिल पाएगा। राहुल
द्रविड़ जैसे कप्तान को लेट डाउन करना, इतने ईमानदार, ऑनेस्ट, और हमारे जो आप जैसे दीपक कह रहे थे जेंटलमैन गेम, राहुल द्रविड़ एक बहुत बड़ा उदाहरण है उसका। और ऐसे कप्तान को लेट डाउन किया, अपनी फैमिली को लेट डाउन किया, और दिल्ली पुलिस ने अच्छा काम किया है। और यहां इसमें कोई शक नहीं कि आईपीएल पर अब इतना शक हो गया है कि नर्सरी क्या, 5वीं क्या, 11वीं क्या, कॉलेज का, या आम आदमी भी ये कहने लगा है कि जब मैच का रिजल्ट दिखता है, यार ये तो फिक्स था लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा ये तो फिक्स लगता है। तो ऐसे में क्या आईपीएल को बंद कर दिया जाना चाहिए, इस सवाल पर जो है भी हम बात करेंगे। लेकिन गौस ने अभी भी बात कही थी राहुल द्रविड़ की। कहा जाता है उन्हें जेंटलमैन, कहा जाता है उन्हें द वॉल, टीम इंडिया की द वॉल। राजस्थान रॉयल्स के फिलहाल कप्तान हैं, लेकिन वो खुद और उनके तमाम साथी हिले हुए हैं अपनी 3 साथी खिलाड़ियों की गिरफ्तारी के बाद। I'm shocked, disappointed and distressed by the events that have resulted in the arrests last night and this morning. Rajasthan Royals is a special team and we have always operated like a family. And I know that the BCCI and the Rajasthan Royals and we in the team take the same zero tolerance view of the situation. The RR owners and management have made their zero tolerance views clear on every possible occasion. And I am sure that they will support any action taken. For me as a captain and leader, I have to focus on ensuring that the team fulfill their enormous potential and continue to play in the Rajasthan Royals way. Our players are devastated that our performances may have been affected, as they have the desire to win, and this has been evident throughout the tournament. The players and the people around the team are hurting. I hope that our fans get behind us and that we become stronger as a unit, which often happens in a time of adversity. This has been a tough day for me, the team, and for cricket. तो राहुल द्रविड़ ने साफ साफ कहा कि किस तरह से हिली हुई है राजस्थान रॉयल्स की टीम, क्योंकि उनके 3 खिलाड़ियों को पकड़ा गया है। और उन्हीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं, काले टी शर्ट में काला कपड़ा मुंह पर लगाए छुपता हुआ ये वही शख्स है जिसने 2007 का विश्व कप T20 वर्ल्ड कप भारत को जिताने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे काला दिन, क्योंकि एक टेस्ट क्रिकेटर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में जेल पहुंच गया है। 5 दिन की पुलिस रिमांड इनको दी है। लेकिन इस मसले पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने बोला है तो वो 1982 का वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कीर्ति आजाद ने। कीर्ति से अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की है। कीर्ति, सबसे पहला सवाल, आईपीएल में इतना पैसा है, लाखों करोड़ों रुपए में प्लेयर खरीदे जाते हैं, तो आखिर श्रीसंत जैसे प्लेयर को 60 लाख या 40 लाख रुपए में मैच फिक्सिंग करने की नौबत क्यों आई? पैसा है, पैसे के कारण से कोई भी फंस सकता है। और मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि कोई इंसान जिस खेल ने इतना कुछ दिया, अगर उसी को बेचने लग जाए, अपने जमीर को बेच दे, तो इससे बढ़कर के दुर्भाग्य की बात और किसी के लिए क्या हो सकती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आईपीएल में हम जो बो रहे हैं वही काट रहे हैं, यानी काला धन, यानी मनी लॉन्ड्रिंग, यानी ब्लैक मनी, ऐसा कह रहे हैं, विदेशों से पैसा आ रहा है वहां से? ये जांच आधी रह जाती है और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत होता है और यही कारण है कि जो लोग संरक्षण पा रहे हैं वो बच करके निकल जाते हैं। खिलाड़ी तो केवल आप समझिए कि मोहरे हैं उस शतरंज के बोर्ड के ऊपर जो कि पकड़े जाते हैं, लेकिन इनके पीछे जो वजीर हैं, जो राजा हैं, जो करोड़ों अरबों मिलियन डॉलर्स के बिलियन डॉलर्स के लोग जो ये धंधा कर रहे हैं, वो पैसा कौन सा पैसा है? ड्रग पैसा है, ड्रग का पैसा है, आर्म्स का पैसा है, हवाला का पैसा है, अंडरवर्ल्ड का पैसा है, किसका है? तो इसके लिए जो अभी साथ में आए हैं खिलाड़ी तो पकड़ लिए गए, लेकिन उन जो फिक्सर्स हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो करोड़ों अरबों में लोगों को बांट सकें। वह किसी न किसी के दलाल हैं यहां बैठे हुए जो खिलाड़ियों को इस प्रकार से पकड़कर अरबों का धंधा किए जा रहे हैं। और ये तरीका एक बनाया हुआ है लोगों ने पैसा कमाने का, 2 नंबर के पैसे को, और जो मैंने आपको बताया कि किस किस के पैसे हो सकते हैं उसको उपयोग करने का। कीर्ति, इस धूम धड़ाका क्रिकेट के अंदर आईपीएल की पोस्ट मैच पार्टीज होती हैं जिसमें मॉडल्स होते हैं, ग्लैमरस हीरो हीरोइन होते हैं, टीम के ऑनर्स होते हैं, और कुछ लोगों को जो अच्छा पैसा खर्च करते हैं उनको भी इस पार्टी में ले जाया जाता है। क्या पोस्ट मैच पार्टीज भी इस तरह की फिक्सिंग के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहां पर प्लेयर के साथ आपका फ्री एक्सेस होता है? पार्टीज में तो मैं भी जाया करता था, पार्टीज में तो आप भी जाते होंगे, सब कोई जाते हैं, तो इसका क्या मतलब कि आप अपनी जमीर को बेच दें?
मेरे ख्याल से एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, और कुछ एक ऐसे लोग हैं जो अपनी हरकतों से खेल का नाम बदनाम कर रहे हैं, देश का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो इन लोगों को अभी और कुछ न सोचते हुए, किसी कंट्रोवर्सी में न जाते हुए, आवश्यक है कि राजनीतिक हस्तक्षेप न हो, और इसके अंदर जो जो बुकीज हैं, चाहे उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो या न हो, वह अंडरवर्ल्ड के लोग हों या कहीं के भी हों, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने बहुत ही कम अच्छे काम किए, उनमें से एक ये भी है जिसमें कि उन्होंने इस केस को पकड़ा है। तो मैं यही उनसे अपेक्षा रखूंगा कि इसकी तह तक जाएं, और आवश्यकता पड़े तो इंटरपोल की मदद लेकर एनआईए को इस विषय पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का पैसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं लगा सकता, एक आदमी नहीं लगा सकता है। अगर यह बेटिंग होती है तो यह पैसा वही पैसा है जो सबसे, जिसको गंदा पैसा कहते हैं, बैड मनी, ब्लैक मनी भी नहीं, बैड मनी जिसको कहा जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा, हवाला का हो, आर्म्स का हो, ड्रग्स का हो, अंडरवर्ल्ड का हो, वह सब पैसा है। तो इसके अंदर आपको बहुत खुलासे मिल सकते हैं। ट्रेल पकड़े जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, और जल्दी से जल्दी काम करें इससे पहले कि कोई साक्ष्य को मिटा दे। आखिरी सवाल कीर्ति, हमने आईपीएल सीजन 6 तक आते आते ड्रग्स से लेकर फिक्सिंग तक देख ली, अब और क्या देखना बाकी रह गया है? इसका तो मुझे भी बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं क्रिकेट के अंदर, जहां पर इस प्रकार का तमाशा देखने को मिलता है। लेकिन मैं वही कह सकता हूं कि जो लोग अपने ज़मीर को बेचते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, और जो लोग उनका ज़मीर खरीदते हैं, ऐसों को पकड़ना चाहिए। ये इस समय बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट एक धर्म की तरह है, और मुझे तो दुख होता है कि मैं भी एक खिलाड़ी हूं, और हमारे ही बिरादरी में से लोग इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। डर लगता है कि कहीं खुद बाहर निकलूं तो कोई ये ना पूछे कि साहब आपके ज़माने में ऐसा होता था क्या। तो कीर्ति कह रहे हैं कि हमारी ही बिरादरी के लोग ऐसे कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात बताई, राजनीतिक दबाव आ जाता है। सीधे चलता हूं जोगिंदर सिंह साहब के पास। जोगिंदर सिंह साहब, जब आप रुखसत हो रहे थे सीबीआई से, तभी मैच फिक्सिंग की जांच सीबीआई के पास आ रही थी। 97-98 का दौर था, 1999 के अंदर रिपोर्ट आई थी, अजहरुद्दीन जैसे खिलाड़ी उसमें इन्वॉल्व थे। हालांकि हाईकोर्ट ने अजहरुद्दीन पर से बैन हटा दिया है, लेकिन उस वक्त उन पर आजीवन बैन हटा था। सीबीआई की उस रिपोर्ट ने बाकायदा अजहरुद्दीन को दोषी पाया था, कई सारे सबूत मिले थे। क्या आपको लगता है उस रिपोर्ट पर भी राजनीतिक दबाव था सीबीआई पर? क्रिकेट मैच फिक्सिंग की जांच करने को लेकर राजनीतिक दबाव था? दीपक साहब, ऐसा है कि मैंने पहले अर्ज कर दिया कि ये कोई ऑफेंस नहीं है इंडियन पेनल कोड के हिसाब से, और कोई भी नहीं चाहता कि गेम में कोई लॉ आए। गेम कहते हैं वॉलंटरी बॉडीज की है, तो सरकार भी इस दबाव में आ गई। सीबीआई पे दबाव नहीं था, उन्होंने रिपोर्ट दे दी थी गवर्नमेंट को कि जो सीबीआई का चार्टर है ये या तो कोर्ट के ऑर्डर पे करेगी, या स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेगी उनके ऑर्डर से करेगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी इनके खिलाफ ये केस रजिस्टर कर लो। पर अनफॉर्चुनेटली चीटिंग फ्रॉड का केस इसलिए नहीं बनता कि एक भी कंप्लेनेंट नहीं आपके पास। हाँ, इनकम टैक्स का बनता है केस, ये पैसा कहां से आया उनको इस तय तक जाना चाहिए। एनफोर्समेंट का बनता है कि विदेशियों को पैसा दिया गया तो कैसे कन्वर्ट हुआ है। तो ये सिर्फ पुलिस केस ही नहीं है, ये टैक्स वायलेशन की भी है। अगर इतना पैसा 60-60 लाख हुआ तो कम से कम 20 लाख तो इनकम टैक्स को जाएगा ही जाएगा, और लोगों की भलाई के लिए सरकार ऑब्वियसली इस्तेमाल करती है। एटलीस्ट क्लेम तो जो करती करने के लिए बात अलग है। और मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले कहा है, जब तक आप कोई एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं देंगे, बैन बून से कुछ नहीं होता। ये कुछ वैसे और कुछ धंधा शुरू कर लेंगे, कोर्ट में कोई टेक्निकल ग्राउंड बना देंगे, एक पार्टी दूसरे को उसको अडॉप्ट कर लेगी। तो जब तक आप ओनस कानून बदल के उस प्लेयर के ऊपर नहीं डालेंगे कि ये कन्वर्सेशन आई है, रिकॉर्डिंग है, आप बताइए कि कैसे आप इसको डिस्प्रूव कीजिए। हमारे जो लॉज हैं उसके मुताबिक हर चीज प्रोसिक्यूशन प्रूव करे कि ये इसने फिक्स किया है, और साथ में आदेश भी है सुप्रीम कोर्ट का इनके टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग के ऊपर कि सिर्फ आप ऑफेंसिवली कर सकते हैं, दूसरे इट शुड बी अनइंटरप्टेड, अनएडिटेड, बिजली ना फेल हुई हो, एंगल भी ठीक हो, कंटिन्यूस हो। तो वो जब ये लॉ फ्रांस में है कि जो आदमी गुनाह करेगा, एक बार चार्जशीट हो गया तो उसने प्रूव करना वो इनोसेंट है। अब मुझे बताइए किसके पास इतना समय होगा कोर्ट में जाके एविडेंस दे। आपके सामने केस है ये रेप केस का, एक विटनेस ने कहा जी मैंने गलती की, मैं दोबारा नहीं आऊंगा।
उसको 16 बार उसका एग्जामिनेशन किया डिफेंस ने, तुम वहां पे क्या थे, क्या कर रहे थे और तुम्हारा रोल क्या था, तुमने क्यों फोन किया, इररेलेवेंट सवालों से। उसने कहा जी मैंने बड़ी गलती, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को माना है, जजेस ने माना है कि जो है विटनेस इज वन हु इज स्टूपिड इनफ टू बी प्रेजेंट एट द सीन ऑफ क्राइम एंड फुलिश इनफ टू गिव एविडेंस। सभी की कन्वीनियंस देखी जाती है, विटनेस का नहीं देखा जाता कि उसका क्या हाल होगा, कि ना उसको कंपनसेशन मिलता है। तो ये हाफ बेक चीजें चल रही देश में। 1861 के लाभ बने हैं, अब ये एक बार नहीं अनेक बार आ चुका है आपके सामने मैच फिक्सिंग का। और ये इसके बजाय इंग्लैंड में देखिए, जब मैच फिक्सिंग की हुई थी पाकिस्तानी प्लेयर को 5-5 साल की उनको सजा मिली थी जेल में काटने के लिए, और यहां तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपने हर चीज प्रूव करनी है। अब कहां से लाएंगे आप गवाह? और केस जो है आपके सामने बाटला हाउस का एनकाउंटर का 4 साल बाद कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किए, उसकी वजह जजेस भी नहीं है, कोई इन चीजों को सीरियसली लेता भी नहीं है, ना ही गवर्नमेंट सैंक्शन करना चाहती है जुडिशरी। बिल्कुल जोगिंदर सिंह साहब, हमको लग रहा है हमको क्रिकेट की बहस को आगे बढ़ाना चाहिए। बाटला हाउस एक अलग एग्जाम्पल हो जाएगा। आपने बिल्कुल कंप्लेनेंट भी नहीं है इसके लिए जी 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 बिल्कुल डिलेइंग इनजस्टिस का एक एग्जाम्पल। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि डर इनको रहे। यहाँ पर आईपीएल शुरू होता है इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल डर रहे बीसीसीआई का, लेकिन हम बीसीसीआई पर ही सवाल उठा रहे हैं जोगिंदर साहब। अयाज मेनन साहब, एक क्रिकेट का खेल शुरू होता है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, इतना हाइप होता है उसका, ललित मोदी उसके चेयरमैन बनाए जाते हैं, हेलीकॉप्टर से चलते हैं, प्राइवेट जेट से उड़ते हैं, शाहरुख खान उसमें आते हैं, जूही चावला आती हैं, शिल्पा शेट्टी आती हैं। 3 सीजन बाद मालूम पड़ता है कि ये ललित मोदी साहब तो गलत इंसान थे, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। राजस्थान रॉयल्स को नोटिस होता है, वो ललित मोदी साहब एक मंत्री को शहीद करके लंदन भाग जाते हैं। ना सरकार कुछ करती है, ना बीसीसीआई कुछ करती है, ना क्रिकेट की बॉडी कुछ करती है, ना उनके खिलाफ एक्स्ट्रा डाइट तब कर सकती है जब कोई क्रिमिनल केस हो। अगर ये मामला फ्री फॉर ऑल इस तरीके से हो गया तो जेंटलमैन्स गेम किस तरह से बचेगा? कोई जेंटलमैन गेम कोई नहीं, पैसे की गेम है, सीधी बात है, पैसे की गेम है। आपने ठीक कहा, यही सवाल मैं अयाज मेमन साहब से पूछ रहा हूं। जी देखिए, जिस तरह से आईपीएल शुरू हुआ है वो ऐसे लग रहा था जैसे अमेरिका में जब ग्लोबल सुपर पावर बनने से पहले बिल्कुल वाइल्ड वेस्ट था, जिसको चाहिए वहां पर बंदूक चला रहा था, लोग पैसे कमा रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, वैसे ही कुछ मामला या सिलसिला यहाँ पर था। लेकिन जिस तरह से टीम्स फॉर्म हुई, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो जो है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी उसमें दखल दिया है, तहकीकात कर रही है, कुछ चीजें क्लियर हो गई, किसी को फाइन हो गई है। मैं मानता हूं कि शायद जल्द में बनाया होगा, लेकिन अब 6 साल आ गए हैं, 6 साल आगे हम आ गए हैं, तो अब तो ट्रांसपेरेंसी पूरी होनी चाहिए। ना सिर्फ ट्रांसपेरेंसी अपनी टीम्स के स्ट्रक्चर में, लेकिन जिस तरह से टूर्नामेंट खेला जाता है, क्या उसमें मेजर्स लिए गए हैं करप्शन प्रिवेंट करने के लिए, प्लेयर्स के लिए मेंटरिंग क्या है। और मैं ये भी मानता हूं, जैसे पहले बात हुई कि कीर्ति आजाद ने फरमाया कि देखिए प्लेयर अगर खुद अपना जमीर बेच दे तो उसको किस तरह से रोकेंगे। ये तो बहुत ही एक गंभीर मामला है और मुझे इसका अब तक कोई सुझाव नहीं नजर आया सामने। ना सिर्फ क्रिकेट के अंदर, टेनिस में आप देख लें, फुटबॉल में, जहां भी आप देखें, अगर प्लेयर खुद सोच ले कि मुझे पैसे लेके करप्ट होना है या भ्रष्टाचार करना है, उससे रोकने के लिए बहुत ही मुश्किल। कोई नहीं सोचेगा। आई एम सॉरी, ये हमारे नेता ही ऐसे कर रहे हैं तो दूसरे क्या